बाउंस बैक टिकता है नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। ऐसे फिर निफ्टी की रणनीति भी शायद उस पर डिपेंडेंट होगी। आज अच्छा, कल हम वैसे स्लिप 23,900 के नीचे हुए थे, इवेंचुअली क्लोज 24,000 के ऊपर हुए, पर शायद वो फीका फीका सा रह गया। 24,100 24,200 के ऊपर की क्लोज की बात कई सारे एक्सपर्ट्स कर रहे थे। पर आज 200 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस, तो हम शायद 24,200 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी में खड़े होंगे जाके। अब ऐसे में वो गैप अप के बाद कंटिन्यूस सेशन में क्या वॉच आउट करना चाहिए, कब डिसाइड करूं कि यार मूड ठीक हो गया है, खरीदारी करने का मौका है ट्रेडर्स के लिए, या कब वो रैली फिजल आउट होने के इंडिकेशंस आएंगे और ये फिर से सेलिंग करने का मौका होगा, स्क्रीन पे क्या ऑब्जर्व करूं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं अब एक चीज बोल रहा हूं, अब मैं जो लेवल बोलूंगा ना, वो मोर और लेस मतलब बॉल पार्क है। ठीक है, मतलब जैसे बॉल पार्क होता है ना, आप लिख देते हैं कि ठीक है, लेकिन अंदाजन अंदाजन नंबर्स हैं ये। लेकिन आपको स्क्रीन बताएगी क्या करना है। पहली बात तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी 24,300 से 24,350। ये जो आपके स्क्रीन पर कल का ग्राफ है ना, इसमें देखिए आपको एक चीज बहुत क्लियरली दिखाई देगी। शुरू में ही 24,319 जो जहां पे दिख रहा है, वहीं पर हम खुले थे और 10 बजे एक बार हम वहां पर गए थे और बस वहां से कोलैप्स हो गए थे। तो दो बार मार्केट ने कोशिश की थी उस लेवल को होल्ड करने की, नहीं कर पाया। 24,300 से 24,350 कल का डबल टॉप, ये सबसे पहली रेजिस्टेंस है। इसको मुझे लग रहा है कि मार्केट अगर निकाल देगा तो 24,450 से 24,500 का डोर खुलेगा, जहां पर दो चीज़ें हैं। एक तो आपका ऑप्शन जोन है, सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स वहीं बैठे हैं, और दूसरा आपका 20 डेमा प्लेस्ड है। अच्छा, 20 डेमा की पावर होती है। 20 डेमा अगर ऑन द वे डाउन आपको नहीं बचा पाया, ऑन द वे अप आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है बड़ी वाली। तो पहली ट्रेड तो ये होगी, अगर 24,350 फेल हो तो एक शॉर्ट करें 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ। जैसा मैं कह रहा हूँ, आज आपके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए दोनों साइड की ट्रेड लेने की, अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं। 24,350, अब इसका मतलब ये नहीं कि 24,350 डॉट हो, वो 24,320 हो सकता है, 24,370 हो सकता है, वो उस हिसाब से हो सकता है। लेकिन एक वो जोन है, उस जोन को अगर रिजेक्ट करे मार्केट तो एक सेल बनेगा आशीष, विथ 24,500 स्टॉप लॉस। वो सेल क्यों बनेगा? जो गैप अप में खरीदने की कोशिश करेंगे वो वही फिर बेच देंगे वापस। इसके लिए खरीदारी की आपने बात की कि क्या अहम लेवल होगा और कहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। अगर बेस केस प्ले आउट होता है कि कैप अप में सेलिंग आ जाएगी, उसके बाद अगर मार्केट स्टेबल हो, एक इंपॉर्टेंट लेवल को होल्ड करे, मैं अभी के लिए वो इंपॉर्टेंट लेवल लिख नहीं रहा हूं, लेकिन एक एज्यूम कर रहा हूं मैं 24,200 मैंने कल भी बात की थी इसकी, कि आप खुले मान लो 24,300 पर, 24,300 320 पर, उसके बाद स्लिप हुए मान लीजिए, और स्लिप होकर अगर आप 24,200 को होल्ड कर लें और आधे एक घंटे तक 24,200 को होल्ड कर लें, तब बाय बनेगा विद डे लो एज स्टॉप लॉस, फर्स्ट आवर लो एज स्टॉप लॉस। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नॉर्मली बड़ी सेलिंग के बाद, बड़ी गिरावट के बाद, जहां इंडेक्स ऑलमोस्ट डे लो पर बंद हुआ हो, अगले दिन अगर कोई भी गैप अप हो तो उसमें एक बार के लिए सेलिंग आती है। अब वो सेलिंग 9:15 पर ही आ जाएगी, 9:30 पर आएगी, 9:45 पर आएगी, ये कहना थोड़ा टफ होता है। इसके लिए स्क्रीन को ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। तो पहले तो अगर 24,350 60 रिजेक्ट हो तो सेल, फिर 24,500 स्टॉप, और उसके बाद नीचे लेवल पर अगर सपोर्ट मिले तो डे लो के स्टॉप के साथ बाय। तो दोनों तरफ की ट्रेड बेसिकली बनती है। सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा आपको? 23,900 से 23,950 कल का लो, और 50 डेमा। आशीष, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट रहा है तो मतलब मार्केट का व्यू बहुत क्लियर है कि नहीं, अब ये मार्केट करेक्शन के लिए तैयार है, और इन दैट केस आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा सीधा फिर 23,400 से 23,500 पर, जहाँ की ऑप्शन राइटर्स का जोन है। खैर, उन लेवल्स के बाद अभी करना थोड़ा बेमानी होगा, क्योंकि आज लग रहा है कि मार्केट थोड़ा रिकवरी के मूड में है। तो एक बार देख लेते हैं रिकवरी टिक रही है नहीं टिक रही है। दोनों तरफ के ट्रेड्स हो सकते हैं। आपको लेवल्स को, बाजार के मूड भाव को जरा परखते रहना है। खैर, मदद करने के लिए कंटिन्यूस सेशन में होंगे, तब अपन ऑब्जर्व करते चलेंगे। लेकिन लेवल्स की कौन से हैं अदरवाइज, वो आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक 2 दिन से एचडीएफसी बैंक ने संभाला हुआ था, वो कल हुआ नहीं। कल तो खैर 12 के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन रेड थे। और आज फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी भी सामने खड़ी है, मंगलवार का दिन है। क्या लेवल्स यहाँ पे वॉच आउट करने हैं? देखिए, निफ्टी बैंक के साथ क्या तकलीफ हो गई है कि 10, 20 और 50 तीन मूविंग एवरेजेस के नीचे कल इसने बंद दिया, और इंट्राडे में तो 100 डेमा भी तोड़ दिया था इसने। हालांकि उसको फिर इसने बचा लिया क्लोजिंग पर। तो इंडेक्स तो वीक है। बस एक चीज़ जो हमने कल डिस्कस की थी कि बीच बीच में एचडीएफसी बैंक चलता रहता है, वो थोड़ा सा बचा लेता है, उसी की होप रहेगी।
यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस मिलेगी 5500 टू 51,000। यहाँ पर आपका ऑप्शन जोन है और यहाँ पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। और बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी उसके बाद 51,300 से 51,500, जहाँ पर आपके दो इंपॉर्टेंट एवरेजेस हैं 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 50,700 से 50,800 का जोन अगर फेल हुआ, अब ये ज़रूरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ये बॉल पार्क नंबर्स हैं, हो सकता है 50,500 ही हो जाए वो वहाँ पर। अगर ये लेवल्स फेल होने शुरू हुए तो एक सेल ट्रेड बनेगा, स्टॉप लॉस होगा फिर 51,000 का। अब अगर 50,700 से 800 के बीच के फेलियर पे बेच रहे हैं तो 51,000, 50,600-700 के उस पर बेच रहे हैं तो फिर वो थोड़ा स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा उसके हिसाब से। सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा? फर्स्ट सपोर्ट 49,700 टू 49,850 बहुत क्रूशियल लेवल है ये। यहाँ पर कल का लो प्लेस्ड है, यहाँ पर 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। और बड़ा सपोर्ट मिलेगा 49,000 टू 49,500, जो कि आपका ऑप्शंस का जोन है। ये लेवल नहीं टिके तो फिर प्रॉब्लम आएगी, 200 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन ये मेरा बेस केस नहीं है। बाय कहाँ करना है? मेरे ख्याल से पहले आधे घंटे वेट करें, स्टेबिलिटी अगर दिख रही हो तो डे लो के स्टॉप के साथ बाय करें, स्टेबिलिटी दिखे तभी, और एक लेवल के ऊपर मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करे। ये ज़रूरी है देखना कि मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है नहीं कर रहा है एक लेवल के ऊपर। एक मैं इम्प्रॉम्प्टू थोड़ा सा निफ्टी आईटी की बात करना चाह रहा था, क्योंकि हमने निफ्टी और निफ्टी बैंक की तो हम नॉर्मली बात करते हैं। निफ्टी आईटी जो है उसने कल एक बड़ा ब्रेकडाउन दिखाया 3-3.5% का। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। मैं एक लेवल देख रहा था एक्चुअली, वो इम्पॉर्टेंट लेवल है उसके हिसाब से, क्योंकि नॉर्मली जो बुल मार्केट इंडेक्स होते हैं जैसे कि निफ्टी आईटी है, इस समय निफ्टी आईटी एक बुल मार्केट इंडेक्स में होता है, वहाँ पर सबसे पहले जो सपोर्ट आता है वो आता है 10 और 20 डेमा के बीच में। ठीक है, कल हम बंद हुए 38,426 पर इसमें, और कल और परसों में हमने दोनों लेवल्स तोड़े हैं। और अब अगला सपोर्ट जो है निफ्टी आईटी का वो आएगा 37,600 पर करीब करीब। तो ये पॉसिबल है कि इस डिक्लाइन में एक बार के लिए निफ्टी आईटी आपको 37,600 भी दिखा दे, उसके बाद भी ये इंडेक्स बड़ी बुल मार्केट में ही रहेगा, लेकिन वो एक मौका होगा आपके पास फ्रेश बाय करने का अगर आपने पिछली रैली मिस करी है तो। बढ़िया। निफ्टी